उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में शाहीन बाग वाली पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब नागरिकता कानून का सवाल भी उठ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के जरिए पांव जमाने की कोशिश में लगे एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग वाली सियासी सीरीज के अगुवा भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नागरिकता कानून के खिलाफ अब मोर्चा बनाए खड़ा हो गया है। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। यूपी में चुनाव, धर्म पर राजनीतिक तनाव, जिन्ना की जयकार, सीएए पर सुलगी तकरार। यूपी में मजहब सिखाता, चुनाव में वोट दिलाना। यूपी में धर्म के वास्ते ही वोट के रास्ते। यूपी के चुनाव में शाहीन बाग वाला अध्याय तेजी से खुल रहा है। जिन्ना के जिन पर जंग की एक पारी खत्म होते ही शाहीन बाग के पिच पर खेला शुरू हो गया है। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी मुस्लिम परस्ती के चैंपियन में लगे ओवैसी ने शाहीन बाग की आत्मा में जान फूंकने का प्रयास किया है। सुनिए ओवैसी का नया विचार, जिस पर तकरार बढ़ना तय है। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। एक ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की ये जमात, जो यूपी के इस चुनावी मौसम में सीएए एनआरसी का बीज यहाँ के मिट्टी में बोने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी और ओवैसी का बयान आया है, क्या इसमें कुछ चर्चा हो कि जिस तरह किसानों का कानून वापस लिया गया है तो क्या सीएए एनआरसी को लेकर भी सरकार से मांग की गई है? आमतौर पर बोर्ड का फोकस वो पर्सनल लॉ, सोशल इश्यूज पर होता है। तो और दूसरी बात ये कि सीएए एनआरसी के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं, चूंकि वो चीज इस्टेब्लिश है इसलिए उससे चर्चा नहीं की। 2 दिनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कानपुर में जमे थे। मुस्लिम समाज के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे थे। शायद इन्हें लगा कि चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में सीएए वाली दस्तक देने का सबसे सही वक्त और मौका यही है। कृषि कानूनों की वापसी के मोदी सरकार के फैसले के बाद शायद हौसला अफजाई भी हुई हो। मुस्लिम नेताओं की सीएए वापसी वाली मांग ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। नजरिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूंकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असेंबली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आजम ने किसानों के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और हम वजीर आजम से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं न कहीं वापस लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। लेकिन मोदी के मंत्री कहते हैं कि कोई किसी किस्म की गफलत में न रहे। कृषि कानूनों पर कदम वापसी को सरकार की कमजोरी न समझी जाए। एक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए।
यानी कि एहसास सरकार को भी है कि सीएए, एनआरसी और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर विचारों की घर वापसी जरूर होगी। और फिर संसद का शीतकालीन सत्र भी तो सामने है, यानी एक नई लड़ाई की भरी पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।